Welcome to the channel of Easy Trick for the computer science students and as well as those students who learn something new in the computer science field. So that tutorial is related with the computer networks of every class related with the BCA, BSc, computer science, MSc, MSc computer science, MTech and all part of when you will decided to enter into the UGC exam. The OSI model is very important aspect for the every networking field. So OSI model is the open system interconnection model, and in this model, that is the reference model, and it's the abstract description for the layered communication under the computer network on the backside of your internet service provider, the network design available with the logical connections of the open system interconnection. It was developed as the part of the open system interconnection that when you will use the internet at everywhere in the global village, either it is in your home, in the public places, in the private places, everywhere, the open choices over here because every platform having the different choices, hardware having the different choices, software having the different choices. That's why its name is the open system interconnection. Its most basic form having the 7 layers architecture of the open system interconnection layers, that is the from top to bottom and bottom to top. देखिए इसमें सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों तरफ लेयर्स है कि जब आप सोर्स से कोई चीज़ भेज रहे हो तो यहाँ से स्टार्ट करना है आपने, और अगर आप डेस्टिनेशन की तरफ से कोई चीज़ भेज रहे होते हो तो थिंक अबाउट दैट कि आपको कहाँ से स्टार्टअप करना चाहिए। अब स्टार्टअप जो हमने करना है यहाँ से करना है। सबसे पहले फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। और जब आपका डेटा एप्लीकेशन तक पहुंचेगा और आपने डेस्टिनेशन में रिसीव करके सोर्स को कुछ भेजना है तो फिर एप्लीकेशन से स्टार्ट होके प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक लेयर, और ये साइकिल जो है वो ऑटोमेटिकली हमारा चलता रहता है। देखिए कैसे चलता है कि आपने इंटरनेट के थ्रू अगर किसी को कोई मैसेज भेजना है किसी भी पार्ट के ऊपर तो सबसे पहले फिजिकली आपके पास कोई ना कोई डिवाइस होगा, तो ही आप कोई प्रेजेंटेशन के लिए एक एप्लीकेशन चूज करके उसमें मैसेज लिखोगे तो ही आगे की तरफ जाएगा ना। तो इंटरनेट के बैकएंड पे और नेटवर्क के बैकएंड पे नेटवर्क होता है कि जब आप कोई रिसोर्स शेयर कर रहे हो कहीं पे भी, जो भी शेयरिंग के मोड में चल रहा है तो उसमें ये आपका ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल चलता है। जो हमने सेंटर फॉरवर्ड बात की हुई है, दीज आर द लोअर लेयर्स जो फिजिकली डेटा लिंक लेयर है एंड नेटवर्क लेयर, और जो मिडल वर्क पे लेयर वर्क करती है वो है ट्रांसपोर्ट लेयर। और हायर लेयर में हमारी 3 लेयर्स आती है, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड द एप्लीकेशन लेयर। जो हमारा फिजिकली मीडियम्स होते हैं ना कि हमने फिजिकली कोई भी मीडियम्स अटैच करने हैं एज पर द टोपोलॉजीज, थिंक अबाउट दैट कि हम जब शेयर करते हैं तो हब या रिपीटर भी लगाते हैं कि कोई ट्रांसमिशन हमने रिपीटर के थ्रू दोबारा से करवानी है कि रीअसेंबली होती जाए तो उस पर भी लग सकती है। होप टू होप होता है कि प्रोसेस टू प्रोसेस आपका डेटा जाएगा कि जिसको मिलना चाहिए सिर्फ उसी को ही मिलेगा डेटा, किसी और को नहीं मिलेगा। जो सोर्स टू डेस्टिनेशन राउटर वर्क कर रहा है नेटवर्क में, वो राउटर ऑटोमेटिकली जब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने आपको कोई डेटा देना है तो नेटवर्क लेयर उसके साथ जब वर्क करेगी तो ऑटोमेटिकली सोर्स टू डेस्टिनेशन वो वर्किंग थ्रू आउट किसी भी पैकेट स्विचिंग के थ्रू दे सकती है। ऑलरेडी स्विचिंग का जो है अवेलेबिलिटी इस चैनल पे अवेलेबल है और स्विचिंग का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उसको सुनिएगा कि जो पैकेट स्विचिंग है या मैसेज स्विचिंग है वो कैसे वर्क कर रही है हमारे नेटवर्क लेयर के साथ। उसके बाद आती है टर्न अप, जो मिडल मैन जब डेटा आपकी तरफ जाना शुरू होता है तो ट्रांसपोर्ट लेयर की तरफ जाता है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर अब प्रोसेस टू प्रोसेस देती है। सेशन लेयर ने जो है सेशन देने हैं कि आपका जो मीडियम ऑफ मोड है वो आपका सिंप्लेक्स है, हाफ डुप्लेक्स है या फुल डुप्लेक्स है, और आफ्टर दैट प्रेजेंटेशन में कोई इनकोडेड डेटा है या डिकोडिंग डेटा है, और उसके बाद आपको एप्लीकेशन पे वो रिसीविंग हो जाती है। सो आगे हम देखते हैं कि जो इसके पार्ट अवेलेबल है अंडर द होस्ट एंड द मीडिया लेयर। होस्ट है और मीडिया लेयर्स होती है कि एक्चुअल में ये रिप्रेजेंटेशन किस किस की करती है। अब फिजिकली है तो डेफिनेटली है किसी न किसी मीडियम को आपने रखा हुआ है सेंटर फॉरवर्ड मूवमेंट के अंदर, तो वहां पे बिट्स ट्रांसमिशन होगी क्योंकि डिजिटल ट्रांसमिशन है। उसके बाद डेटा लिंक लेयर की अपनी काम शुरू हो जाता है जिसमें वो अपनी मीडियम एक्सेस कंट्रोल और लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर के साथ
फिजिकल एड्रेसिंग में जो कन्वर्ट करता है वो फ्रेम्स के साथ करता है। आफ्टर दैट वो जब इंटरनेट पे ट्रेवल करते हैं तो पैकेट्स बन जाते हैं। ट्रांसपोर्ट जब आपको देता है तो इन द ब्लॉक फॉर्म सेगमेंट की फॉर्म में डेटा देता है। और जो सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर है, ये तीनों ही हमारी डेटा लेयर लिंक डेटा के साथ वर्क करती है। मीडिया लेयर्स होती है जो जहाँ पे आपका डेटा बना होता है वहां पे वर्क करे। होस्ट लेयर जिसने रिसीव करना है वहां पे काम करे। अब आगे हम देखते हैं कि जो पार्ट पे हमने वन बाय वन इनके जो पार्ट है फिजिकल लेयर के, डेटा लिंक लेयर के, नेटवर्क लेयर के, ट्रांसपोर्ट के, सेशन के, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन की एक्चुअली में काम करती है। ये तो हो गए एमसीक्यू क्वेश्चंस की काम करती है। अब फंक्शनैलिटी देखते हैं, तो फंक्शनैलिटी से आपको ज्यादा प्रॉपर बेटरमेंट में पता चलेगा कि ये बिट्स पैकेट्स क्यों लिखे हुए हैं। हमारे अब ये प्रोटोकॉल्स है यहाँ पे कि प्रोटोकॉल्स और एक्टिविटीज क्या होती है। प्रोटोकॉल्स होते हैं एक्चुअली रूल्स एंड रेगुलेशंस विद ऑल द लेयर्स जितनी भी चल रही है। एक्टिविटीज है कि ये काम क्या करती है। देखिए सबसे पहले जो ओएसआई लेयर्स है वो टीसीपी आईपी सूट के साथ भी चलती है। टीसीपी होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। जब भी आप इंटरनेट की सर्विसेज यूज करते हो तो ये वहां पे वर्क कर रहा होता है। उसके बाद जो एप्लीकेशन लेयर है वो मल्टीपल रोल जो है प्रोटोकॉल के साथ वर्किंग करती है। जैसे टेलनेट है, टेलनेट होता है रिमोट लॉगिन, जब आप डायरेक्ट उसके अंदर होते हो। एफटीपी है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जब आप कोई फाइल ट्रांसफर कर रहे हो। एफएसएमटीपी हमारा चलता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जब आप ईमेल के साथ वर्क करते हो। एचटीटीपी प्रोटोकॉल इज द वेरी पॉपुलर प्रोटोकॉल, दैट इज द हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये हर एक वेबसाइट के साथ एंट्री करता है ताकि आपको ऑडियो वीडियो हर तरह का मटेरियल मिल सके। उसके बाद डीएनएस एसएनएमपी जो स्पेसिफिक एड्रेस होते हैं आईपी एड्रेसेस के, उसके साथ भी वर्क करता है। अब जो हमारी प्रेजेंटेशन लेयर है, सेशन लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, नेटवर्क लेयर है और डेटा लिंक लेयर है, इसकी एक्टिविटीज की अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेटली इनकी एक्टिविटीज भी अवेलेबल है हमारे पास कि हमने जब इनकी एक्टिविटीज को देखना है तो वन बाय वन देखेंगे। ये हमारा अगर फिजिकल लेयर की बात करते हैं तो यहाँ पे कोई ना कोई वायर्ड टेक्नोलॉजी भी हो सकती है, वायरलेस भी हो सकती है। इसके बाद जब डेटा लिंक लेयर का काम होता है तो होप टू होप डिलीवरी करती है, तो इसके पास फिजिकल एड्रेसिंग का काम होता है। क्योंकि लॉजिकल एड्रेसिंग है आईपी एड्रेस के साथ रिलेटेड और फिजिकल एड्रेसिंग है हमारी IEEE 802 स्टैंडर्ड जो एनालॉग डिजिटल में हमने पढ़ा था उसके साथ रिलेटेड। और जिन्होंने भी वो नहीं देखा हुआ काइंडली उसको भी अच्छी तरह से देख लीजिएगा। नेटवर्क लेयर हमारी लॉजिकल एड्रेस करती है क्योंकि वो आईपी एड्रेस का काम है। ट्रांसपोर्ट लेयर हमारा प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी करता है और अगर कोई एरर आता है तो उसको वो हैंडल करता है। उसके बाद जब आप सेशन लेयर में जाते हो तो ये मैनेज करता है डेटा को कि किस तरह का आपका डेटा है, उसको किस तरह से आपकी मशीन पे आपने रेफर करना होता है। सो उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर जो है वो डेटा अगर कंप्रेस होके आ रहा है, आपके पास कोई इनकोडेड डाटा आ रहा है तो उसके साथ भी वो डील करती है। और एप्लीकेशन लेयर तो नेटवर्क रिसोर्सेज जितने भी आप अपने फोन में, अपने डेस्कटॉप पे, अपने किसी भी लैपटॉप पे, कहीं पे भी आपने एप्लीकेशन डाउनलोड की हुई है उसके साथ वर्क करती है। अभी हमारी फर्स्ट लेयर है, इसकी फंक्शनैलिटी हम सबसे पहले देखते हैं। क्योंकि फिजिकल लेयर ही सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है कि अगर फिजिकली आपने कहीं डेटा एनहांस किया होगा तो जो डेटा है वो एप्लीकेशन लेयर तक कहीं ना कहीं वायरलेस सिग्नल में माइक्रोवेव सिग्नल्स के थ्रू पहुंचेगा। अब क्योंकि अगर हम बॉटम की बात करते हैं और टॉप टू बॉटम की कि अगर डेस्टिनेशन की तरफ से आ रहा है तो डेटा लिंक लेयर फिजिकल लेयर को डेटा देती है। और अगर हम यहाँ की बात करते हैं कि क्या फिजिकल लेयर देती है डेटा लिंक लेयर को डेटा, डेफिनेटली सबसे पहला काम ही फिजिकल लेयर का है और वो अब डेटा देती है डेटा लिंक लेयर को। देखो लेती भी है और देती भी है और सेंटर फॉरवर्ड में हमारा ट्रांसमिशन मीडियम चल रहा होता है। क्योंकि सारा डेटा जब डिजिटल ट्रांसमिशन में है, डिजिटल ट्रांसमिशन बिट्स और बाइट्स में वर्किंग करती है और फिजिकल लेयर भी हमारी बिट्स के थ्रू ही वर्किंग करती है। फिजिकल लेयर में सबसे पहला जो फंक्शन हमारे पास होता है कि इसने डेटा मूव करना है फ्रॉम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स अक्रॉस द ट्रांसमिशन मीडियम, कि आप क्या ट्रांसमिशन मीडियम यूज कर रहे हो ट्रांसमिशन के लिए। आइदर वो जो हमने अभी देखा सिंप्लेक्स वाला पार्ट था, कोई वैसा मीडियम है, कोई फुल डुप्लेक्स का मीडियम है या कोई हाफ डुप्लेक्स का वॉकी टॉकी जैसा मीडियम है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी बिट्स में डेटा ट्रांसफर करने की
उसके बाद दोनों सिग्नल्स के साथ ही वर्क करती है फिजिकल लेयर, एनालॉग सिग्नल्स के साथ भी, डिजिटल सिग्नल्स के साथ भी। और फिजिकल पाथ वायर्ड बनेगा तभी किसी वायरलेस सिग्नल के साथ वो जुड़ के आगे की तरफ काम करेगा। सो मेजर फंक्शनिंग में कंसर्न अबाउट थिंग्स होती ही इसकी यही है कि इसने ट्रांसमिशन मीडियम यूज करना है, एनालॉग और डिजिटल दोनों को सपोर्ट भी करना है। उसके बाद पॉइंट टू पॉइंट डेटा देना है कि इसने डेटा लिंक लेयर को रेफर करना है तो पॉइंट टू पॉइंट डेटा देगी इन द फॉर्म ऑफ बिट्स। क्लॉक सिग्नल्स चल रहे होते हैं, क्लॉक का इसमें बहुत बड़ा काम है क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट सेंडर और रिसीवर की क्लॉक के थ्रू होती है कि टाइम के बीच बीच में ही अगर बिट्स ट्रांसफर हो जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं तो पैरिटी बिट की एंट्री भी इसमें हो सकती है और आपको डेटा दोबारा से भी रेफर करवाना पड़ सकता है। तो इसको हम फिजिकल टोपोलॉजी के अंदर भी बोल देते हैं और ट्रांसमिशन मोड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब डेटा जब ये बिट्स में ट्रांसफर कर देती है तो डेटा लिंक लेयर जो है उसके पास डेटा पहुंचना शुरू होता है। अब डेटा लिंक लेयर जो है वो नेटवर्क लेयर से डेटा लेती भी है और अगर हम बात करें यहाँ पे तो फिजिकल लेयर से ले रही है, देखिए ठीक है, फिजिकल लेयर को दे भी रही है, फिजिकल लेयर से ले भी रही है क्योंकि सेंडर और रिसीवर जब दोनों काम कर रहे हैं तो उसको लेना भी पड़ता है, देना भी पड़ता है। फिजिकल से डेटा लिंक लेयर ने यहाँ पे डेटा लिया है, देना किसको है, नेटवर्क को। और अगर आपका दूसरी साइड से डेटा आ रहा है तो नेटवर्क लेयर से लेगी तो देगी किसको, डेटा लिंक लेयर को। तो ये दोनों तरफ वर्क कर रही होती है डेटा लिंक लेयर हमारी। एंड डेटा लिंक लेयर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है होप टू होप डिलीवरी के लिए। मीन्स जब ये डेटा ट्रेवल करवाती है नेटवर्क लेयर की तरफ तो इसने जो फिजिकल लेयर से डेटा लेना है, ये देखिए इस पॉइंटर से हम डेटा जो है फिजिकल लेयर से ले रहे हैं, ठीक है, और इस पॉइंटर से हम नेटवर्क लेयर से ले रहे हैं और फिजिकल लेयर को दे रहे हैं। इससे लेके इसको नेटवर्क लेयर को देना है और इससे लेना है वापस। अब डेटा लिंक लेयर का सबसे फर्स्ट काम है कि इसने जब भी डेटा बिट्स की फॉर्म में एक्सेप्ट करना है तो फ्रेम्स में उसको डिवाइड कर देना है। फ्रेम्स में डिवाइड करने का मतलब है कि इफ इट इज द total size of the data traveling size is the 30 MB, तो डिपेंडेंट ऑन द फ्रेम पार्ट कि उसने कितने फ्रेम्स डिवाइड करने। इफ इट इज ऑन द बाइनरी डिजिट तो डिवाइडेड बाय 2, इफ इट इज ऑन द हेक्साडेसिमल तो ऑक्टल होगा, 8 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल के हम 6 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो एवरी पार्ट कंटेनिंग द 5 MB डेटा और वो फ्रेम्स बन जाएंगे उसके 5। बनेंगे कैसे फ्रेम्स, अब हम बात करते हैं कि फ्रेम्स जब मूव कर रहे हैं तो डेटा कंसर्निंग में आता कैसे है उसकी, कि जब फ्रेमिंग में डेटा एंटर होता है तो एक फिजिकल एड्रेस उसके साथ लगाया जाता है जिसको डेटा लिंक लेयर कहती है हेडर, दैट इज कॉल्ड हेडर। एंड उसके साथ जब डेटा ट्रेवल करता है तो एक टेलर पार्ट भी लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने फ्रेम का नाम रखा है 1, तो जब डेटा ट्रेवल करेगा 5 पार्ट में तो कहलाएगा 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 एंड 5/5। ये आप अपने एनालॉग सिग्नल के थ्रू भी किसी को एसएमएस करके ये चेक कर सकते हो क्योंकि जो एसएमएस है वो करेक्टर स्पेसिंग के तरफ चलता है। फॉर एग्जांपल कि एक मैसेज ने कंटेन किया है 252 करेक्टर्स, उसके बाद आप लिख रहे हो तो वो मैसेज कन्वर्ट करेगा इन द सेकंड फ्रेम 1/2 में, 1/3 में, 1/4 में, 1/5 में, 1/6 भी अगर आप करेक्टर बढ़ते जा रहे हैं तो वो डिवाइड करता रहता है एनालॉग सिग्नल बिकॉज ऑफ डेटा लिंक लेयर भी रीअसेंबली करवाती है। अब जब फिजिकल एड्रेसिंग हो गई है तो मीडियम एक्सेस कंट्रोल एड्रेस उसे मिल जाता है बिकॉज हर मशीन का एक मैक एड्रेस होता है जिसके थ्रू उसके बाद जो है वो नेटवर्किंग लेयर जो अपना आईपी एड्रेस पे वर्क करती है। अब क्योंकि देखो जब डेटा ट्रेवल करना है तो रिप्लाई बैक भी जरूरी है क्योंकि फिजिकल जो लेयर है उसने दे दिया है लेकिन डेटा अब ट्रेवल करवाना है नेटवर्क लेयर को डेटा लिंक लेयर ने। डेटा लिंक लेयर जैसे फ्रेम्स में डिवाइड करेगी डेटा को तो उसे नेटवर्क लेयर ऑटोमेटिकली एक रिसीविंग ऑटोमेटिकली लेती जाएगी। फॉर एग्जांपल कि 5 पार्ट्स डिलीवर होने के लिए एंटर हुए थे लेकिन किसी कारण नेटवर्क लेयर के पास 1/1, 1/2 मिसिंग हो गया, 1/3, 4, 5 पहुंच गया बट 1/2 की कंफर्मेशन डेटा लिंक लेयर तक नहीं आई तो ये क्या करेगी, वहां पे उसकी रीट्रांसमिशन करेगी क्योंकि एरर आ गया
ट्रेलर उसको मिला नहीं तो ये रीट्रांसमिशन की तरफ एंटर करेगी। अब क्योंकि मैकेनिज्म में क्या होता है कि जब आप कोई डेटा किसी को दे रहे होते हो या ले रहे होते हो तो उस टाइम पे मिलियन ऑफ पीपल्स भी उसी डेटा के साथ कंसर्निंग फिगर में एंटर कर गए होते हैं। तो वहाँ पे रिट्रांसमिशन भी बार बार अगर हो रही है तो एरर को कंट्रोल भी करना है इसने, और अगर डेटा पैरेलली भी किसी मशीन ने और ट्रांसमिट करना शुरू कर दिया है तो फ्लो भी कंट्रोल करना है और असेस देना है किसी मास्टर डिवाइस को। फॉर एग्जाम्पल आपका इंटरनेट शेयरिंग मोड पे है तो मास्टर डिवाइस जो एक सर्वर मशीन है उसने कुछ डाउनलोडिंग या अपलोडिंग करनी है तो उसको असेस भी देना है या असेस डिनाइड करना है, तभी ये काम डेटा लिंक लेयर ही करती है कि नेटवर्क लेयर को अब आगे डाटा ट्रांसफर करने देना है या नहीं देना। अब नेटवर्क लेयर की बात करते हैं क्योंकि सोर्स से डेटा इसके पास आ गया है डेस्टिनेशन की तरफ, मिडल लेयर की तरफ ट्रांसपोर्ट लेयर को इसने डेटा देना है। तो कंसर्निंग फिगर में ये ट्रांसपोर्ट लेयर से डेटा लेती है जब तो डेटा लिंक लेयर को देती है, बट जब डेटा लिंक लेयर से डेटा लेती है तो इसका प्रोविजन ऑटोमेटिकली हमारा नेटवर्क लेयर से डेटा का ट्रांसपोर्ट लेयर की तरफ एंटर कर जाता है। अब जब एंटर करता है तो इसका मेजर कंसर्न ही यही है कि जो इसने फ्रेमिंग पार्ट में डेटा लिंक लेयर से डेटा लिया है उसको सबसे पहले पैकेट फॉर्म में कन्वर्ट करे, क्योंकि जब इंटरनेट पे डेटा एंटर होता है तो वो पैकेट फॉर्म्स में डिलीवर होता है, फ्रेम्स के फॉर्म में डिलीवर नहीं होता, बिकॉज ऑफ फ्रेम करता है फिजिकल एड्रेसिंग और पैकेट करते हैं लॉजिकल एड्रेसिंग। लॉजिकल एड्रेसिंग कंसर्न्ड विद द इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस एंड द फिजिकल एड्रेस related with the medium access control address that is dependent on your data link layer. सो इसका मेजर वर्किंग ही यही है कि जब आपका डेटा ट्रेवल होगा विद द वेबसाइट फॉर्मेट, तो वेबसाइट कोई भी ले लो, फॉर एग्जांपल द पॉपुलर वेबसाइट इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, द लेमैन्स कैटेगरी दैट इज द सर्च इंजन google.com, that google.com is the name, that is GOOGLE। जैसे ही आप लेते हो उसको एक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर हो जाता है। प्रोनाउंसिएशन में अगर GOOGLE भी लिखा जाए तो प्रोनाउंसिएशन वही कहेगी गूगल। आप GOOGLE डालोगे तो डेफिनेटली वेब ब्राउजर आपको एक हिंट देगा, डिड यू मीन दैट? डिड यू मीन दैट मीन्स कि मेरे पास ऑलरेडी एक आईपी एड्रेस में गूगल नाम की चीज है, बट ये जो आपने O वाली चीज मांगी है ये वाली चीज नहीं है, क्योंकि ये किसी ने बनाई ही नहीं थी, ये कोई डुप्लीकेट सी भी हो सकती है। तो उससे मिलती जुलती चीज वो आपको कॉन्फ़िगर क्यों करवाता है? क्योंकि एक फोन नंबर जैसे किसी को इशू हो जाते हैं तो किसी को वो दोबारा इशू नहीं होते, सेम मैप्स विद द आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस किसी भी वेब साइट वाले को एड्रेस को इशू हो जाता है तो तब तक वो वेबसाइट डिलीट नहीं हो रही, तब तक वो आईपी एड्रेस किसी को एंटरटेनमेंट में नहीं दे सकते। सेकंड इसका मेजर वर्किंग है क्योंकि इसने अब डिलीवरी देनी है डेस्टिनेशन मशीन की तरफ, तो राउटिंग का प्रोसेस भी इसके पास होता है। राउटिंग के प्रोसेस में जब डेटा एंटर करता है तो ये अलग अलग पार्ट से जाता है। पैकेट्स जब डिवाइड होके भी डेटा आपके पास आ रहा होता है तो नियर टू यूर होम के जो टावर लगा होगा या राउटर लगा होगा उससे भी आ सकता है, बट नियर बाय एरिया में अगर जो लगा हुआ है उससे भी एंट्री हो सकती है। अब जब नेटवर्क लेयर पैकेट्स फॉर्म में डेटा ट्रांसफर करती है तो ट्रांसपोर्ट लेयर ने, मिडल लेयर ने आपके जो होस्ट लेयर्स को डेटा देना है, अब काम उसका स्टार्टअप हो जाता है। अब प्रोसेस टू प्रोसेस जब काम चलेगा तो ट्रांसपोर्ट लेयर जो है नेटवर्क लेयर से डेटा जो ले रही है उससे भी काम करेगी। देखिए नेटवर्क लेयर से इसने लेना है क्योंकि हेडर से भी डेटा आ रहा है, बट वो पैकेट फॉर्म में डिवाइड हुआ है, बट हेडर तो है ही है साथ, क्योंकि मशीन का भी एक अपना एड्रेस है और दूसरा इंटरनेट का जो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है वो भी है कि क्राइम केसेस कभी डिटेक्ट हो तो दोनों को ही हम असेस में ले पाए। ऊपर सेशन लेयर से इसने डेटा लेके देना है नेटवर्क लेयर को, बट नेटवर्क लेयर से लेके ट्रांसपोर्ट लेयर ने अब सेशन लेयर को डेटा देना है। सबसे पहला काम होता है इसका सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग, पोर्ट एड्रेसिंग, कि किसको डेटा देना है। एक्चुअल जिसका डेटा होगा उसी को देगा, ये दूसरे को डेटा कभी नहीं देता। सेकंड होता है कि सीक्वेंस नंबर के हिसाब से दे, सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली का काम भी करे कि अगर ब्लॉक वाइज कोई डेटा जा रहा है पैकेट फॉर्म में 1 by 1 2 3 तो वैसे ही जाए, ये नहीं है कि पैरेलली 2 by 3 2 by 4 कोई और रीअसेंबली हो रही है तो उसको भेजे। सीक्वेंस नंबरिंग के हिसाब से जाएगा, तो अगर कोई डेटा नहीं भी गया तो फिर वो इशू क्रिएट नहीं करेगा।
कनेक्शन कंट्रोल में ये कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज के साथ भी वर्क करता है, कनेक्शन लेस के साथ भी वर्क करता है। इन सर्विसेज की बात हमने की है इन द प्रीवियस पार्ट स्विचिंग के टॉपिक में, आप उसको ज़रूर चेक कीजिएगा, लिंक अवेलेबल है in the description box. Check it out that link and grab the knowledge from that what is connectionless and connection oriented. And after that flow control, error control इसको भी करनी होती है, क्योंकि डेटा लिंक लेयर तो फिजिकल एड्रेस में कर ही रही थी, बट अब नेटवर्क लेयर से डेटा क्रॉस होके इंटरनेट का डेटा बन चुका है, पैकेट फॉर्म पे आ चुका है। तो अब जब उसने सेशन लेयर को डेटा देना है, इन केस वहां पे भी मिलियंस ऑफ पीपल जो है वो डेटा ग्रैब कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे इसको एरर भी कंट्रोल करना पड़ेगा, फ्लो भी कंट्रोल इसको ही एंट्री में करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर जो होती है जब सेशन लेयर को डेटा देती है, तो सेशन लेयर ने अगली लेयर को अपनी को डेटा देना है, प्रेजेंटेशन लेयर को। एंड सेशन लेयर का मेजर वर्किंग है डायलॉग इनिशियलाइजेशन। डायलॉग इनिशियलाइजेशन में, क्योंकि जब इंटरनेट के थ्रू या नॉर्मल फोन लाइन के थ्रू आप किसी से बात करते हो, तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह की बात कर रहे हो, आइदर इट इज ऑन द हाफ डुप्लेक्स और इन द फुल डुप्लेक्स। मीन्स अगर पुलिस रेडियो है या आपका मिलिट्री का रेडियो है, तो वो वॉकी टॉकी भी यूज करके कम्युनिकेट करते हैं। एंड अगर आप एंड यूजर एक लेमैन वाला हो, तो फुल डुप्लेक्स में आप फोन लाइंस को बहुत ज्यादा यूज करके डायलॉग कंट्रोल करते हो। एंड सिंक्रोनाइजेशन की जो प्रोसेस होगा वो विद इन द सेम पेज होगा। सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट में सिंक्रोनाइज डेटा उसी को होगा जिसको वो चीज चाहिए होती है। तो सिंक्रोनाइजेशन में अगर कोई पुराना डेटा भी सिंक हो रहा है, तो जिसको भी जिस प्रोसेस में भी इसने सिंक किया है वो उसको ही एंटरटेनमेंट करेगा। अब जब प्रेजेंटेशन लेयर के पास उसकी बात करने की फॉर्मेट को वैसा ही देता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, तो आप जो है प्रेजेंटेशन लेयर ने अब ऑटोमेटिकली आपका डेटा प्रेजेंटेशन लेयर में देना है हमारी एप्लीकेशन लेयर को। सेशन लेयर से दे के जब वो एप्लीकेशन को देगी, तो इसका काम होता है मेजर काम डिपेंडेंसी का, कि आपका काम है किस तरह का। ट्रांसलेटर्स भी अभी अवेलेबल है, जैसे हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू पंजाबी, रीट्रांसलेशन आप सीखते हो या ऐसा कोई काम सीखते हो, कंप्रेस डेटा भी है, इनक्रिप्टेड डेटा भी होता है, हर तरह का डेटा अवेलेबल है हमारे पास। कि कंप्रेस डेटा में जैसे आप फाइल कोई डाउनलोड कर रहे हो, तो वहाँ पे साइजेस अलग अलग होते हैं, आइदर इन द बेटर गुड बेस्ट में होता है, तो आप उस हिसाब से भी कंप्रेस डाटा को उठा सकते हो। और क्योंकि इसने प्रेजेंटेशन लेयर ने कन्वर्ट करना ही करना है, उसको ट्रांसलेशन करनी करनी है, कि अगर दो सिस्टम में अलग अलग तरह का भी डेटा उठाया जा रहा है, तो आपको एक ट्रांसलेटर की फैसिलिटी भी ये दे देगा। और डेटा कंप्रेशन की कोई आप डेटा ऐसा उठा रहे हो जो गुड बेटर बेस्ट में से भी कोई एक उठा रहे हो, तो कंप्रेशन टेक्निक उस पर लगी हुई होगी, तो फिर भी वो जिप फोल्डर की हेल्प से भी उसको एप्लीकेशन लेयर को डेटा प्रोवाइड करवाएगा। क्योंकि एप्लीकेशन जो बनी है अगर वो सपोर्ट कर रही है कंप्रेशन टेक्निक्स को, तो एंटर भी जरूर होता है उसमें डेटा। एंड दिस इज द लास्ट लेयर जिसमें ये डेटा ने अब यूजर को दिखना है। तो इसमें यूजर को जब डेटा दिखता है, वो ह्यूमन का कोई प्रेजेंटेशन से जो कंसर्न है उससे भी ले सकता है, क्योंकि यहाँ पे एनवीटी नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल भी होते हैं जो विंडो एंटी के साथ भी वर्किंग करते हैं। फाइल ट्रांसफर भी आप करते हो, किसी ना किसी को कोई ना कोई डेटा असेस भी करते हो, कि आपने मान लो कि अपना असेस किसी को दे रखा है, पासवर्ड्स का असेस मैनेज भी करते हो। ईमेल की सर्विसेज भी यही हैंडल होती है, और सारे ऑब्जेक्ट सर्विसेज, डायरेक्टरी सर्विसेज, कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हो, कोई असेस दे रहे हो, कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हो, उसको असेस दे रहे हो, तो सारा काम अब एप्लीकेशन लेयर ने भी हैंडल करना। So this is the function of the application layer. When you receive all the things from the internet, the application layer is receiving from all the layers, like physical layer link with the data link layer link with the network layer link with the transport layer, and the transport layer link with the session layer link with the presentation layer. And after that you will see all things into your digital platform. That is why application layer is available under the open system interconnection model. So the open system interconnection model having main motive of the when the all platforms like Unix, Linux, iOS, Windows, Android, any operating system platforms or any software operating system platform having with the in any universal area or in the World Wide Web, all having back end with the open system interconnection. So this is the very good and the perfect reference model for the every type of network, either it is on the local area
metropolitan area or into the wide area network. So in the wide area network, that is the next model available of the TCP/IP reference model, available very soon on this particular channel. And if you have any type of query regarding any type of the OSI model, you can comment into the comment box. And if you feel that the channel is really helpful to all of you, kindly like, share and subscribe the channel and share the videos with the others, so all are grabbing the good knowledge. So till then, take care, and next lecture available very soon. Thank you.